हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरे देशों से आयात करने वाला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने की परियोजना जिसे बोलते हैं क्या, ग्रीन सेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है आपका कौन? डेनमार्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेनमार्क ने क्या किया है, तो दूसरे देशों से जो आयात होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो है समुद्र के नीचे जो है स्टोर करने की परियोजना जिसे बोला जाता है क्या, ग्रीन सेट। ठीक है, ग्रीन सेट जो है शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है आपका? डेनमार्क बना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। उत्तरी सागर के नीचे इसमें जमा करने के लिए इनियोस और विंटेज हॉल कंपनी संयुक्त रूप से काम कर रही है। 1990 में कार्बन डाइऑक्साइड कर लागू करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश था। इसके बाद स्वीडन ऐसा करने वाला दूसरा देश था। देखिए दोस्तों, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका वो पहला वाला बन गया, जिससे कि दूसरे देशों से जो आयात होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको समुद्र के नीचे जो है स्टोर करने वाला जो ग्रीन सेट बना है वो शुरू करने वाला आपका कौन बना है? डेनमार्क। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें जो है 1990 में, ठीक है, जो 1990 है इस डेट में क्या हुआ था, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है कर लागू करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लागू करने वाला देश दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फिनलैंड पहला देश बना था। और उसके बाद कौन बना था आपका? स्वीडन ऐसा करने वाला दूसरा देश बना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दुनिया के पहले और दुनिया के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनुवादन कहाँ हुआ था? तो कि कहाँ पे हुआ था आपका? बेंगलोर में। ठीक है, जो बेंगलोर है वहाँ पे क्या हुआ था, दुनिया के, ठीक है, देश के पहले और दुनिया के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनुवादन कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में। ठीक है, भारत का पहला था लेकिन जो विश्व है उसका जो है दूसरा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी जो है पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं। इसके साथ कहा गया है कि इस तकनीक को जो है नीति आयोग ने अशोक लेलैंड और आईआईएससी बेंगलोर के साथ मिलकर तैयार किया है। ठीक है, तो अशोक लेलैंड आपको पता होगा एक कंपनी है, प्लस कौन सा दूसरा है, आईआईएससी बेंगलोर के साथ जो मिलकर इन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देश का पहला मानव व्यवहार अध्ययन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देश का पहला मानव व्यवहार अध्ययन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर तो जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी पूछ दे रहा है, उसका बस चले तो वो कल का ही पूछ दे। तो करंट अफेयर आपको याद रखने हैं और जो चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको याद रखने हैं। कम से कम आपको मार्च तक तो याद रखने पड़ रहेंगे, क्योंकि जो है 9 तारीख को जो है आपका 9 मार्च को आपका क्या है, सॉरी अप्रैल को क्या है आपका फॉरेस्ट गार्ड का है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बड़ी ज़ोर शोर से। तो इसके लिए जो है करंट अफेयर आपको मार्च तक देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ कुछ लिखा है इसने। तो यह लैब जो है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थापित की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर सेना के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र 23 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया था? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपके जोधपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, जोधपुर में जो है ये चीज़ें की गई थी। जोधपुर राजस्थान में आता आपको।
तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जो इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं उन चीज़ों के बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, भारत और सिंगापुर सेना के बीच, ठीक है, बोल्ट क्रूसेड 2023 का 13वां संस्करण कहाँ हुआ था? जोधपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीबीआई द्वारा इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों से भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और उसे भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए ये ऑपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है ऑपरेशन त्रिशूल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई और इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में जो भगोड़े होते हैं अपराधियों का पता लगाने और उन्हें भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन त्रिशूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल संस्करण या सम्मेलन सूर्यवंशम के लिए किन्हें 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? शिव सिकरी को, ठीक है। शिव सिकरी को जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से जो है सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले जो है इनका नाम नहीं दिया गया था 2022 में, नाम तो आया था इनका बट दिया नहीं गया था, तो इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। किस भारतीय लेखक के तमिल उपन्यास पियर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सूची में शामिल किया गया है? तो पेरुमल मुरुगन, ठीक है। जो पेरुमल मुरुगन है, इनकी जो तमिल उपन्यास थी उसका नाम क्या था? पियर को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 की सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्या है? भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 योजना किस केंद्र मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है किसने? MSME ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, MSME ने जो है 3 योजना, लीन योजना, ठीक है, लीन योजना शुरू किया है, केंद्र मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपका जो MSME सेक्टर है उसमें जो है जाने वाले उत्पादों की जो गुणवत्ता होती है, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार कर वैश्विक स्तर का बनाना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके 14 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2023 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस में? तो सभी के लिए गणित जो है ये आपका जो है क्या था? थीम था, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ बाहर से जो है आपको खटर बटर के आएगी, बट जो है आपको ध्यान इस चीज़ों में रखना है, बाहर की आवाज़ों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित की बात करेगा तो 14 मार्च, अगर राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेगा तो 22 दिसंबर, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस की बात कर रहे हैं तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका कब? 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में थीम क्या थी इसकी विश्व उपभोक्ता दिवस की? तो था स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? उत्तराखंड में किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या क्या किया जा रहा है? देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर जो है राज्य में स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड के, ठीक है। तो गाइज आजकल है ये जो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में जो है पता करना है, ठीक है। जो करंट अफेयर है उनको भी पढ़ना है, साथ में GS GK एंड ऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी आपके हिंदी में, तो हिंदी भी काफ़ी अच्छी जो है पूछ रहे हैं, प्लस आपको क्या करना है उत्तराखंड भी जो है उसका भी जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसे छोड़ दें तो उसमें से आपके नंबर कम होते हैं, ठीक है। कम से कम आप अपना जो है 65% देख कर ही आए हैं, ठीक है। 60% क्वेश्चन जो है सही करने की कोशिश करें किसी भी एग्ज़ाम में। इससे क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो है बेहतर सुधार के लिए जो है बने रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन ज़रूर दबाना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।